नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। पितृपक्ष में किसी भी दिन चुपचाप यहाँ डाल दें काला तिल, पूर्वजों को मिलेगी मुक्ति। मृत्युदंड पितृदोष तुरंत हो जाएगा खत्म, पितृदोष बदल जाएगा पितृ आशीर्वाद में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर पितृपक्ष प्रारंभ हो जाते हैं और यह अश्विनी मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। ये टोटल 16 दिनों तक चलने वाला यानी कि दिन होता है। दोस्तों, पितृपक्ष को कनागत श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध पिंडदान तर्पण के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन पितरों को समर्पित होते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यम राज सभी आत्माओं को मुक्त कर देते हैं और पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। वो सभी आत्मा अपने परिजनों से अपने हेतु तर्पण श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं करता, उसके पितर नाराज हो जाते हैं। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों को नियमित तर्पण श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने से परिवार के सदस्यों की तरक्की का रास्ता खुल जाता है, साथ ही साथ पितृ दोष का भी निवारण हो जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करना पितरों की मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए। यानी कि जिस समय जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय जो तिथि होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, पितृपक्ष के दौरान उसी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है तो पितृपक्ष की चतुर्थी पर उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। जिन पितरों की मृत्यु तिथि पता नहीं होती उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या पर किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत अमावस्या श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता कि अगर अपने पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इह लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वो भूत प्रेत के रूप में इस संसार में भटकते रहते हैं। इसीलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बेहद महत्व होता है। माना जाता है कि जिनके पितृ उनसे नाराज होते उन्हें पितृदोष लगता है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। जिनके ऊपर पितृदोष लगा होता है या जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता, कामयाबी, तरक्की नहीं मिलती है। उन्हें जिंदगी भर दुख और कष्टों का, संकटों का यानी कि और निराशा से ही गुजरना पड़ता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन होते हैं। इन दिनों में आप छोटे से छोटे कर्म करके, उपाय करके, टोटके करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि जिन पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। खासकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को ही पितृदेव कहा गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किए जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो इस उपाय को पितृपक्ष में रोजाना अवश्य ही करें। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। जीवन में खुशहाली आती है और हर क्षेत्र में सफलता, कामयाबी, तरक्की मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट में अपनी राशि का नाम जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपके राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमें मिलता है तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपके पितृ आपसे हमेशा सदैव प्रसन्न रहें और आपकी कुंडली का जो पितृदोष है वो भी दूर हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, राशि का नाम अपनी जरूर डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, ये उपाय आपको थोड़े से काले तिल से करना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, धुले हुए वस्त्र पहन लें। इसके बाद आप एक साफ लोटा ले लें। आप इसके लिए स्टील का, तांबे का, पीतल का लोटा ले सकते हैं।
लोटा लेने के बाद इसमें शुद्ध जल भर लें। जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें। अब इस जल में थोड़े से साफ किए हुए काले तिल डाल लें। अब थोड़े से शक्कर डालें, शक्कर नहीं है तो मिश्री डालें, और आपके पास कुसा हो तो कुसा की घास, थोड़ी सी कुसा कोई घास भी आप इसमें अवश्य डालें। अब आपका जल का लोटा तैयार हो गया। अब आप इस जल के लोटे को किसी खुले स्थान पर लेकर जाएं, जैसे कि आप अपने आंगन में या बालकनी में या छत पर या फिर द्वार पर जा सकते हैं, या फिर जहां स्नान करते हैं वहां पर जा सकते हैं। नदी सरोवर में भी आप कर सकते हैं। घर की ऐसी जगह पर करें जहां आसपास कोई मंदिर हो तो अच्छा है, या फिर खाली स्थान हो, मैदान पड़ा हो, आप वहां पर भी करें जिसमें सीधा सूर्यदेव का दर्शन हो। दक्षिण दिशा की तरफ आप साउथ की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। दोस्तों, आपको ऐसे खड़े होना है, आपका मुख साउथ की तरफ होना चाहिए, यानी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में पितृलोक है। दक्षिण दिशा के स्वामी पितृदेव हैं। पितरों का वास दक्षिण दिशा में माना जाता है, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा में पितरों को जल चढ़ाना चाहिए। हम जब घर में पितरों का वास देते हैं 16 दिनों के लिए पितृपक्ष के दौरान, तो अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ ही उनका वास देते हैं। दीपक भी जलाइए तो आप दक्षिण दिशा की तरफ ही जलाइए। तो आपको ये जो 1 लोटा जल आपने तैयार किया है, ये दक्षिण दिशा पे करके ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको इस जल को छोड़ देना है, और फिर ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। दोस्तों, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, आप रोजाना पितृपक्ष के दौरान आप लगातार 16 दिन पितरों को आप ये उपाय कर सकते हैं, यानी 1 लोटा जल, साधारण रूप से 1 लोटा जल नहाने के बाद आप उसमें काला तिल डालकर आप पितरों के निमित्त जल जरूर दें, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आपके घर में अगर गरीबी है, निर्धनता है, व्यापार नहीं चलता, धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो आप क्या करें, आप थोड़े से काले तिल ले लें और काले तिल को आप पितृपक्ष के दौरान काले कपड़े में बांधकर आप अपने तिजोरी में रख दें, तो पितरों को तो संतुष्टि मिलती है, साथ ही धन का खजाना बढ़ता है, विशेषकर लाभ होता है। दोस्तों, एक उपाय और करें पितरों के दरमियान। दोस्तों, आप जो भी भोजन बनाते हैं पितृपक्ष के दौरान, उन भोजन में काले तिल जरूर डाल दें। तिल का बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, जो काले तिल होते हैं वो पितरों के निमित्त बहुत ही उन्हें प्रसन्न करने वाला चीज होता है, इसलिए पितरों के निमित्त काले तिल का प्रयोग आप भोजन में करें। किसी को दान कर रहे हैं तो दान करें। काले तिल का दान करना पितृपक्ष के दौरान बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है, कल्याणकारी माना जाता है, इसलिए काले तिल का ये उपाय जरूर करें, बहुत ही लाभकारी है। अगर आप अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ थोड़ा सा काले तिल रख देते हैं, जिस तिथि के अनुसार, यानी आपके घर में जो मृत तिथि हो, जिस आपके जो पूर्वज जिनकी मृत्यु तिथि जिस दिन आप पिंडदान श्राद्ध करेंगे, उसी दिन अपने घर के दक्षिण दिशा में आप अगर थोड़े से काले तिल, आप 1 मुट्ठी काले तिल रख दे दक्षिण दिशा में अपने घर के, तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। तो इस प्रकार से उपाय जरूर करें। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी जरूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय पितृदेव।